नमस्कार साथियों, मैं रतन दुबे आप सभी तमाम दर्शकों को अपने इस YouTube चैनल CBR एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बिहार बोर्ड क्लास 12th के एग्जाम हो या मैट्रिक का एग्जाम हो, बेसिकली क्लास 12th के एग्जाम में मात्र 4 सप्ताह का समय बचा हुआ है और इन्हीं 4 सप्ताहों में आपको अपना बेस्ट करना है। ठंडी बहुत ज्यादा है और इस ठंडी में आप आशा करते हैं कि कंबल के अंदर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। आपके लिए एक मैं मास्टर प्लान, स्मार्ट प्लान 30 दिनों के लिए लेके आया हूं, जिससे आप अगर फॉलो करते हैं तो 400 पार से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, हमने लिखा है बिहार बोर्ड क्लास 12th की परीक्षा के लिए 30 दिनों का जो समय बचा हुआ है उसमें आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को बना के आप सभी बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्या है इस 30 दिनों का सटीक प्लान, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको सोने से लेकर फोन चलाने तक का भी हम समय देंगे, सब चीजें आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर आपके लिए मैंने मास्टर प्लान बताया है, हर एक बात को ध्यान से देखिएगा। पहले 30 दिनों के लिए टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो आप 6 से 9 में याद करने वाले विषय जैसे बायो, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि आप पढ़ सकते हो। दोपहर में 11 बजे से 2 बजे तक फिजिक्स, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल एक रहा है, थ्योरी की जितनी भी बड़ी बड़ी क्वेश्चंस है उसको आप देख सकते हैं। 4 बजे से 7 बजे तक फिर से आप कठिन विषयों को देखेंगे, जैसे मैथ्स वगैरह है उसको देखेंगे। रात को 8:30 से 10:30 बजे तक आप ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करेंगे। कुछ इस प्रकार का प्लानिंग आप बनाकर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ये रणनीति 80/20 का नियम है। 80/20 बोले तो परीक्षा में 80% सवाल केवल 20% महत्वपूर्ण टॉपिक से आते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे पता लगाओगे आप, तो क्वेश्चन बैंक यानी कि पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हें रट डालिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में प्रश्न अक्सर क्या होते हैं, दोहराए जाते हैं। साथ में मॉडल पेपर जो 2025 या 2025-26 के लिए बिहार बोर्ड का जो लेटेस्ट जारी किया गया होगा उन्हें आप देख ले और अवश्य सॉल्व करें, ताकि इससे आपको ये अंदाजा लग जाए कि पेपर किस प्रकार का आता है। 30 दिनों का अगर स्टडी की एक नई फोकस एरिया की अगर बात करें तो 110 दिन में मेन सब्जेक्ट को आप पढ़ें, 11 से 20 दिन में लैंग्वेज प्लस रिवीजन करेंगे, 21 से 25 दिन में मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करेंगे और अंतिम का जो 4 दिन बचेगा फाइनल टचअप उसमें आप करेंगे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। अगर हम बात करें परीक्षा में कुछ जरूरी बातें जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होते हैं साथियों, उसमें आपका 2 चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आजकल के जो बिहार बोर्ड के पेपर होते हैं वो 50+50 होते हैं, यानी 50% जो आपका आता है वो आता है थ्योरेटिकल और 50% जो आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव। और इसमें भी क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन दुगने होते हैं, जो आपका आ रहा है उसको कीजिए, नहीं आ रहा है इस पर आगे बढ़ जाइए। क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बिहार बोर्ड में 50% MCQs होते हैं और आप अपना अगर मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है ऑब्जेक्टिव। क्या है, रोज 1 घंटा MCQs का डेली आप प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को करो और लिखने की आदत जितनी अच्छी आपकी हैंडराइटिंग होगी, जितना सुंदर आपका लिखावट होगा, आपका उससे मतलब 10% ज्यादा नंबर में इंक्रीज होगा। रीजन ये है कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपका, मान लीजिए कि आप सोच रहे होंगे कि आपका 85% मार्क्स आएगा, तो आप सोच लीजिए कि 95% चला जाएगा अगर आपकी लिखावट सही है तो। और साथ में आपको नींद और सेहत का भी हम ख्याल रख रहे हैं। दिन में कम से कम मतलब 24 आवर में 6 से 7 घंटे आप सोइए, जो हम बार बार बताते हैं। 24 घंटे का एक प्लान जो हम आपको तैयार करके देते हैं, 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे घूमना फिरना, 8 घंटे सोना, ये 8-8 का आप प्लानिंग तैयार कर लेते हैं। 8 घंटा कंप्लीट आप पढ़ाई पर दीजिए, 8 घंटा कंप्लीट आप बाकी कोचिंग वगैरह क्लास तो अब बंदे आपका हो गया है, तो इस 8 घंटे का भी आप यूटिलाइज कीजिए और ये 8 घंटे आप एकदम भरपूर अच्छी नींद लीजिए। आप शुरू में 15 दिन आपके पास, 30 दिन का आपके पास जो समय है उसमें 15 दिन आप क्या काम कीजिए कि अपने सिलेबस को एक बार क्विकली रिवीजन कर लीजिए। 15 दिन में रिवीजन होगा और बाकी के 10 दिन के अंदर में आप ऑब्जेक्टिव पर विशेषकर फोकस कर लीजिएगा। विशेषकर बोले तो आप
विगत 10 सालों या 12 सालों में बिहार बोर्ड के द्वारा जितनी भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सारे को आप किसी भी तरीके से मेहनत करके कंप्लीट कर लीजिए और बाकी के अंतिम 5 दिन जो बचेंगे उसमें आप भरपूर जी जान से प्रैक्टिस सेट लगा के अपने आप को मजबूत कर लीजिएगा, ताकि जब आप एग्जाम में जाइएगा बाबू तो आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, आप एकदम बहुत अच्छा करिएगा। इन बातों को अगर आप पालन करते हैं तो बहुत अच्छे करेंगे। बाकी आप थोड़े से सोशल मीडिया से दूर रहें, रील्स वगैरह ना देखें, क्योंकि इससे आपका पढ़ाई थोड़ा कमजोर हो सकता है और आपके मन में जो ये ख्याल चल रहा होगा ना कि ये तो एक एग्जाम है, एक कागज का पन्ना सिर्फ मिलेगा, वो कहा जाता ना कैन नॉट डिसाइड ओनली वन पेपर, तो आप वो चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके अगर मन में ऐसा आ रहा होगा कि 12th का एग्जाम ही है तो मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पागलों की तरह पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जो बच्चे दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं वो आपसे कहीं बेहतर नंबर लाएंगे। जिस वक्त आप बैठ के फोन चला रहे होंगे उसी वक्त इसी बिहार बोर्ड में तैयारी करने वाला बच्चा घर पे बैठ के पढ़ रहा होगा। तो आपसे ये मेरा अनुरोध है कि बचे हुए इस 30 दिन में जी जान से मेहनत कीजिए और इतना मेहनत कीजिए ताकि आपके माँ बाप को आपसे बहुत जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं आपके माँ और बाप, वो अपने उम्मीद को उनके उम्मीद को आप कायम रखें और उनके जो फिक्र है उसको फक्र में बदलेंगे। इतना आप जी जान से मेहनत कीजिएगा। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई ये बातें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मंजिल पाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है। आप जितना अधिक मेहनत कीजिएगा ना उसी से आपको सफलता मिलेगा। सफलता का कोई जीवन में शॉर्टकट की नहीं होता है कि आप तुरंत अभी के अभी आए और आने के बाद आपको लगेगा कि मैं बहुत बेहतर कर दूंगा। इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। और ये जो आप YouTube वगैरह के चक्कर में विशेष पड़े रहते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा मैं कल ही देख रहा था कि किसी ने बोला कि मात्र 30 दिन के पढ़ाई करके आप बिहार बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। पैसे को ज्यादा नहीं बर्बाद करना है, नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही करना है जो आपने पहले से पढ़ा है, जो आपका नोट्स है, जो आपकी किताबें हैं, बस उन्हीं का सहयोग लेना है, उसी से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पर विशेष से विशेष ध्यान देना है। बाकी आप आशा करते हैं कि बहुत अच्छा करके और हमसे आप मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी आपके लिए मैं चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूं, उस वीडियो को भी अवश्य ही देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। हम्बली आई रिक्वेस्टेड टू एवरीवन कि अपने माँ बाप के लिए, अपने गुरुओं के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप बाबू बहुत मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। धन्यवाद।